हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आरडब्ल्यू वाला परिवार में। और आज की क्लास आप लोगों के लिए एसएससी सीजीएल और एमटीएस के लिए जो नवीन शर्मा सर के द्वारा जो आपकी जो विनर सीरीज साथ ही चलाई जा रही है उसके अंतर्गत ये आपके लिए इसके हैंड रिटन नोट्स के साथ हम आपका रिवीजन कराने वाले हैं। और साथ ही प्रयास है आपका 15 की 15 क्लासेस हम आपको ये वंडर क्लासेस आपको समय से प्रोवाइड कराएँ। बाकी का साथ ही आज ये पहली क्लास मैं आपको प्रोवाइड करा ही दिए देता हूँ और बाकी क्लासेस भी आपको डेली यहाँ पर अपलोड कर दी जाएंगी। बाकी का साथ ही ये इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल RWA UPP री एग्ज़ाम है, या आप RWA वाला नाम से भी टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। वहीं साथ ही अगर बात करें वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इस टेलीग्राम चैनल को साथ ही ज्वाइन हो सकते हैं। अब बात करते हैं साथ ही काफ़ी दिनों बाद आपकी और हमारी यहाँ पर मुलाकात हो रही है, क्योंकि साथ ही मेरा UPP का एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम कैसा गया कैसा नहीं गया वो तो सारी चीज़ें बात की हैं। फ़िलहाल हम अपनी क्लास पर फोकस करने वाले हैं। और आप में से कितने लोगों ने UPP का पेपर दिया था एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपका स्कोर कितना बन रहा है एक बार ज़रूर से आप डिस्कस कीजिएगा। तो चलिए साथ ही ज़्यादा समय नहीं यहाँ पर लगाएंगे और अपने क्लासेस पर हम यहाँ पर कंटिन्यू आपकी कहाँ पर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं साथ ही। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपको बेसिक समझ जीएस की होगी, अगर नहीं भी है तो आप यहाँ से यदि 15 की 15 क्लासेस आप कंप्लीट करते हैं तो आपका वाकई में आपका यहाँ से स्कोर बढ़ने वाला है। और एज इट इज़ क्वेश्चन आपको वहाँ पर छपे मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो कोशिश कीजिएगा साथ ही एक एक पॉइंट, और साथ ही एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है और देख लेना है और आपको अपने माइंड में उसको फिट कर लेना है। क्योंकि साथ ही जब आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में वो प्रश्न नहीं आए, लेकिन जो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट नहीं है वही आपके एग्ज़ाम में अक्सर आने की संभावना रहती हैं। तो चलिए साथ ही ज़्यादा समय अब काफ़ी चर्चा यहाँ पर हो चुकी है। बाकी का आवाज़ आपको पहचाने हुई लग रही होगी शायद, क्योंकि नायक सीरीज भी मैंने आपको कंटिन्यू कराई थी। उसके बाद साथ ही UPP का पेपर आने की वजह से थोड़ा क्लासेस को स्टॉप करना पड़ा। बाकी का फिर से यहाँ पर हमने स्टार्टिंग कर दी है। तो चलिए साथ ही स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो एक वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो के अंत में यदि एक अच्छा सा मैं आपको कमेंट चाहूँगा, अच्छा क्या, अगर एक क्लास आपको अच्छी लगे तो अच्छा कमेंट कीजिएगा और क्लास बुरी लगे तो बुरा कमेंट कीजिएगा। और बाकी का कोई भी आपका सजेशन हो तो आप इस क्लास के लास्ट में जो आपको कमेंट बॉक्स ओपन है और वहाँ पर इसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। तो चलिए साथ ही स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्मार्ट नोट के साथ साथ ही हम आपको यहाँ पर रिवीजन कराने वाले हैं। और बाकी का साथ ही बात करें, इस क्लास से आपका काफ़ी हद तक टाइम मैनेज यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा इस क्लास को 20 से 22 मिनट में कंप्लीट कराने की। बाकी का सर तो इस क्लास को 2 से सवा 2 घंटे में कंप्लीट करा ही रहे हैं। और मेरा प्रयास है साथ ही 20 से 22 मिनट में इस क्लास को कंप्लीट कराया जाए। और PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कम्युनिटी के ऑप्शन में भी, कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने इसका लिंक डाला हुआ है, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए साथ ही स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो आपकी जो 15 वंडर क्लासेस साथी जो आपकी चल रही हैं उनका जो आपका पहला पार्ट है ये पॉलिटी फर्स्ट, उसके बाद पॉलिटी 2 आने वाला है। वही साथी अगर आज की क्लास का स्टार्टिंग करें एक मोटिवेशन कोट से, तो हर पल तेरा ही नाम होगा। जी हाँ साथी, हर पल तेरा ही नाम होगा, तेरी हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। और मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना मेरे भाई, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना मेरे साथी, क्योंकि देखना एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। और इसी के साथ साथी स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास। हिम्मत नहीं हारनी साथी। यदि आपने UPP का एग्ज़ाम दिया है, स्कोर आपका जैसा भी रहा हो, एक बार फिर से उठिए, फिर से कोशिश करिए। और यदि आपने SSC MTS में फॉर्म डाला या CGL में, जो भी आपका एग्ज़ाम हो, बड़ी ही प्यार से बड़ी ही मन से आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। और आपको ये निश्चित ही आप इस एग्ज़ाम में सफल होंगे, ऐसी मेरी आप लोगों से उम्मीद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी समय हमने यहाँ पर चर्चा कर ली है, बाकी की चर्चाएँ फिर किसी दिन और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके पास भी थोड़ा समय कमी है मुझे पता है। चलो, तो आप आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस प्रकार से की गई थी। यानी कि जो कोलकाता है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी साथी। तो ये आपका 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था ना, वहाँ से साथी इसकी जो है आपका स्थापना की गई है। भारत का जो पहला उच्च न्यायालय यानी कि साथी हाई कोर्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? हाई कोर्ट की। तो ये 1862 में बना और कलकत्ता में बना था साथी 2 जुलाई को। अगले पॉइंट की साथी हम चर्चा करें तो सेकंड हाई कोर्ट आपका साथी 14 अगस्त को, ये भी आपका साथी 1862 को बम्बई में बना था। और आपका तीसरा हाई कोर्ट 15 अगस्त 1962 में साथी मद्रास चेन्नई में ये बना था।
अगले पॉइंट की अगर साथी में चर्चा करूँ, जो दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 को साथी होती है। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, एससी अर्थात सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता में हुई थी। आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया। पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजम्पे थे। अन्य जो आपके न्यायाधीश थे वो चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड देखने को साथ ही मिलते हैं। बात करने साथ ही आर्टिकल 114 में क्या है, तो ये हाई कोर्ट से रिलेटेड है। अगले पॉइंट की चर्चा करने वाले हैं साथी, सुप्रीम कोर्ट आपका 26 जनवरी 1950 को दिल्ली लाया गया कलकत्ता से, और पहली बैठक साथी इसकी 28 जनवरी 1950 को होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 बनता है साथी, संविधान सभा का अध्यक्ष स्थायी सदस्य से साथी आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यही आपके साथी प्रेसिडेंट भी रहे हैं, पहले प्रेसिडेंट भी रहे हैं। 24 मार्च 1966 को क्या होता है साथी, तो आपका कैबिनेट मिशन दिल्ली आता है। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या अगर आपसे पूछ ले साथी 389 देखने को मिलती है, जिसमें से 292 साथी आपका ब्रिटिश प्रांत से, 4 आपका कमिश्नरी क्षेत्र से, और 93 आपका देसी रियासतों से देखने को मिलते हैं। अगर मैं साथी बात करूँ आपका इसमें जो आपका 292 है और 4 इनको मिला के साथी बनता है आपका 196 आपका 296 बनता है, और यहाँ से साथी 208 आपके कांग्रेस के थे और 73 आपके मुस्लिम लीग के सदस्य देखने को मिलते हैं। अगला आपका पहले अस्थायी सदस्य कौन थे साथी, सच्चिदानंद सिन्हा थे, 9 दिसंबर 1940 को ये बने थे। स्थायी सदस्यों की बात करें, आपका स्थायी अध्यक्ष ये यहाँ पर गलत है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि आपका 11 दिसंबर 1940 को बनते हैं। अंतिम बैठक साथी आपका 24 जनवरी को 1950 को होती है, जिसमें पहले जो राष्ट्रपति बनते हैं वो आपके साथी राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। अगला पॉइंट है आपका साथी, संविधान का प्रारूप पूरा हुआ, तो ये आपका 26 नवंबर 1949 को हुआ था, और इसके लिए जो खर्चा साथी हुआ था, तो आपका जो है आपका साथी 63,96,729। प्रारूप का जो मूल आधार था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपका 1935 था साथी। शुरुआत में अगर बात करें साथी अनुसूची कितनी थी, तो इसमें साथी 8 अनुसूची, भाग 22 और आर्टिकल आपके 395 थे। वर्तमान में अगर सभी आर्टिकल्स के पार्ट देखे जाएँ तो साथी आपका 470 देखने को मिलता है। भाग आपके 25 हैं इस समय, और आपका अनुसूची 12 देखने को मिलती है। अगले पॉइंट पर आते साथी, प्रेम बिहारी रायजादा द्वारा क्या लिखा गया, संविधान को लिखा गया, और संविधान को साथी आपका जो अलंकृत किसने किया, पेंटिंग इसको सजाया किसने, तो नंदलाल बोस ने। लागू कब हुआ था साथी आपका 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो साथी डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साथी देखने को मिलते हैं, जिन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है। अगले पॉइंट की साथी बात करते हैं, गठन आपका साथी 29 अगस्त को 1947 को होता है। कुल सदस्य साथी आपके 7 इसमें देखने को मिलते हैं, जिनमें से साथी आपके N गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी आपका देखने को मिलते हैं, और अल्लादी कृष्ण स्वामी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र, और इनकी जगह पर साथी AN माधवराव आते हैं। DP खेतान भी थे साथी, और DP खेतान की जगह बाद में कौन है, TT कृष्णामाचार्य आते हैं। और डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि बाबा साहेब अम्बेडकर को साथी, ये अगर आपसे पूछ ले कुल सदस्य कितने थे, 7 हैं जो कि इनका नाम दिया गया है। आपसे अध्यक्ष पूछ ले तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, आपको टिक करना। अगर आपसे ये पूछ ले एग्जाम में कि प्रारूप समिति में बाबा साहेब अम्बेडकर के अलावा कितने सदस्य थे, तो आप साथी कितने सदस्य थे, 6 सदस्य थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले पॉइंट की बात करने वाले हैं, तो DPSP को आयरलैंड से लिया गया, और आयरलैंड के संविधान का आर्टिकल 45 से साथी हमने लिया है। मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए, USA से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त अधिवेशन जो आपका संसद के जो संयुक्त अधिवेशन है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। एकल नागरिकता संसदीय प्रणाली US आपका UK से लिया गया है साथी। जो आपका भारत राज्यों का संघ है, ये संघ में अधिक शक्ति होती है, ये साथी हमने कनाडा से लिया है। बात करें साथी आपका IPC भारतीय दंड संहिता की, जो कि साथी 2023 में बदलकर BNSS हुए भारतीय न्याय संहिता साथी हो गई है, जो कि आपका साथी 1860 के अकॉर्डिंग है, और ये आपका जो आपका भारतीय दंड संहिता है 1860 की है, ये भी आपको समझ लेना है, और ये 1862 में साथी लागू होती है। अगला पॉइंट है आपका दंड प्रक्रिया संहिता क्या है, इसे बोलते हैं साथी CRPC। ये जापान से ली गई है और 1973 में आई, और लागू साथी 1974 से साथी होती है। जो आपका CRPC है, इसका जो फुल फॉर्म है, CR से क्रिमिनल और PC से है प्रोड्यूसर, जो आपका साथी प्रोसेसर। अगला पॉइंट है मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए साथी, रूस से। न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन और कहाँ से लिया, तो साथी हमने USA से लिया है। अगला आपका महाभियोग को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद हमने कहाँ से लिया, USA से। प्रधानमंत्री का पद कहाँ से लिया, तो साथी आपका UK से लिया है, और आपातकाल का प्रावधान जर्मनी से लिया है, और संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका साथी हमने लिया है। और संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत होता है, अगर आपसे आर्टिकल साथी अगर पूछ ले तो आर्टिकल क्या टिक करना है आपको, 368। क्या करना है साथी, 368। अगला पॉइंट है भारत के संविधान के निर्माताओं का मत प्रतिबिंबित होता है तो उद्देश्य का में होता है। तो अगर बात करें साथी आपका उद्देश्य प्रस्ताव की,
उद्देश्य प्रस्ताव में साथ ही आपका 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी द्वारा साथ ही पेश किया गया और 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया। प्रस्तावना में साथ ही न्याय की बात की जाए तो 3 न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रताएं 5 प्रकार की हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। समताएं पूछ लिया जाए साथ ही आपका तो प्रतिष्ठा एवं अवसर की स्वतंत्रता साथ ही आपका समताएं देखने को मिलती है। अगला है आपका नोट, उद्देश्य को संविधान की कुंजी कहा गया है। क्या कहा गया है? संविधान की कुंजी कहा गया है। अगले प्रश्न की साथ ही बात कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पीड अप करने का प्रयास मेरा होगा साथ ही इसमें। तो आपका बेरूवादी यूनियनवाद जो कि आप 1960 का है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना और इसमें संशोधन नहीं हो सकता, ये उसने कहा था। अब जैसे ही साथ ही अगला केस यहाँ पर बनता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का। इसमें माना कि उद्देश्य का संविधान का भाग है और इसमें संशोधन हो सकता है और इसका मूल ढांचा नहीं बदलेगा, इसके बारे में बताया गया है। तो फिर क्या होता है साथी, उसके बाद इसमें इसका प्रस्तावना में संशोधन कर दिया जाता है। नागरिकता प्राप्त करने के तरीके 5 प्रकार के हैं जो कि यहाँ पर आपको साथी दिए गए, एक बार आप इनको देख लेना। अगला प्रश्न की बात करने वाले हैं, 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है जिसमें प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द साथी जोड़े गए। प्रस्तावना में न्याय, भ्रातृत्व और प्रतिष्ठा की समानता है। भाग 2 में साथी नागरिकता है। बात करें साथी आपका 1919 के एक्ट से द्विसदनीय विधायिका आई थी। क्या आई थी? द्विसदनीय विधायिका आई थी। धारा 32 के तहत मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। आर्टिकल 32 का कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसमें आपका सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है, जिसमें आपका बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा है। नोट आपका हाईकोर्ट 226 के तहत रिट जारी करता है और 6 प्रकार की रिट जारी करता है। अगला पॉइंट है आपका केवल नागरिकों को प्राप्त जो आर्टिकल हैं साथी 15, 16, 19, 29 और 30। अगर आपसे कहा जाए विदेशी और विदेशियों को केवल ये वाले नागरिक प्राप्त नहीं हैं, जबकि भारतीय नागरिकों को ये वाले आर्टिकल सभी प्राप्त हैं। ये आपको ध्यान में रख लेना, ये पूछ लेता है यहाँ से, इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन सकता है बहुत ही ज़्यादा। अगले पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का प्रतिबंधित कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। मूल अधिकारों का संरक्षण सभी न्यायपालिका को माना गया है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, समानता का अधिकार 14 से 18 है और साथी उसके बाद आता है साथी आपका स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 और 19 से 22 के बाद आता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29-30 और जो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये आर्टिकल आपका 30 के तहत है, सॉरी आपका 32 है। अगला आपका सभी प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं अभी। आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 कुओं, तालाबों, स्नान घाटों के प्रयोग पर किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जाएगा प्रवेश पर। अगला आपका 15 फर्स्ट क्या कहता है? जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आपका जो सेकंड है 15 का सेकंड पब्लिक प्लेस के लिए साथ ही यहाँ पर आपको समानता प्रदान की जाएगी। और थर्ड में आपका महिला और बच्चों के लिए प्रावधान किया गया है। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से ये आपका इसमें साथ ही आर्टिकल आपका 15 फोर्थ में बताया गया है और 6 में साथ ही EWS के लिए यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। अगला आपका आर्टिकल 16 लोक नियोजन की समानता है। 17 में अस्पृश्यता का अंत है। 18 में उपाधियों का अंत है और आर्टिकल 24 में 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने की अनुमति नहीं है। अगला आपका आर्टिकल 19 का कहता है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसमें आपका वाक की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और RTI राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन साथ ही इसका फुल फॉर्म है, जो कि साथ ही आपका 2005 से साथ ही ये आया था। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है, सूचना का अधिकार। अगले पॉइंट की बात करने साथ ही हम 19 में क्या है? वाक की स्वतंत्रता। बी में साथ ही आपका शांतिपूर्ण सम्मेलन की। तीसरे में समुदाय और संघ की, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता और 6 में आपका F में आपका कारोबार की स्वतंत्रता, यानी कहीं भी आप कारोबार कर सकते हैं। आर्टिकल 48 पूछे तो साथ ही कृषि एवं पशुपालन से रिलेटेड है। 48 ये पर्यावरण संरक्षण के बारे में और आर्टिकल 51 साथ ही आपका इंटरनेशनल शांति सुरक्षा से रिलेटेड है। अगला आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो आपका सूचना का अधिकार 2005 में आया, 12 अक्टूबर को आया। भारत सूचना का अधिकार लाने वाला 55वां देश बना। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन आपका 15 अक्टूबर 2005 को साथ ही हुआ था। अगला आपका आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 में शिक्षा को मौलिक अधिकार बना देगा और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को सभी शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा, इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है, जो कि आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा यहाँ पर किया गया था। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं साथी। 1976 में मूल कर्तव्यों को साथ ही जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए थे। अगले प्रश्न के साथ ही हम बात कर लेते हैं, जो आपका भाग 4 है, इसमें DPSP से रिलेटेड है और आर्टिकल 36 से 51 है, आयरलैंड से हमने लिए हैं। भाग 4 है आपका मूल कर्तव्य है और 51 A में साथ ही दिए गए हैं। आर्टिकल 37 DPSP किसी कोर्ट द्वारा लागू नहीं किए जाएंगे, किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते।
आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या होता है, आर्टिकल 43 से जोड़ा जाता है, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता के बारे में बताया गया। अगला आपका 39D क्या कहता है, समान कार्य के लिए समान वेतन। और 39A क्या कहता है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल साथ ही 41 का कहता है, काम और शिक्षा का सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार है। 43 साथ ही श्रमिकों को निर्वाह योग्य वेतन, काम की मानवीय दशाएं प्रदान करना है। आपका साथ ही आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का गठन और आर्टिकल 44 यूसीसी यूनियन सिविल कोड, जिसके बारे में काफ़ी दिनों पहले डिबेट भी यहाँ पर साथी कोर्ट में हुई थी। यूनियन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन था साथी? पहला राज्य था साथी आपका गोवा। कौन था? गोवा था। ये आपको साथी ध्यान में रख लेना है। अगला प्रश्न की चर्चा साथी हम कर लेते हैं। तो इस यहाँ पर साथी आपका सभी जो आपके प्रश्न हैं यहाँ पर साथी कवर हो गए हैं। बाकी का कुछ साथियों का क्वेरी होगी कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं डले हैं, तो साथी नोट्स बनाते समय मैंने ध्यान नहीं दिया। स्टार्टिंग में मैंने ये सभी के सभी कंप्लीट कर लिए थे, उसके बाद से मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने डाला था क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3। बाकी का फिर साथी मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं नोट्स बनाने में बिजी हो गया, क्वेश्चन नंबर नहीं डाल पाया। बाकी का एक एक प्रश्न, एक एक पॉइंट विश्वास कीजिएगा साथी, मैंने अपने हाथों से बड़ी प्यार से यहाँ पर इसको लिखा है। एक एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट इस क्लासेस के अंदर नहीं छोड़ा गया है। तो बाकी का साथी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और एक वीडियो के अंत में साथी एक कमेंट में आप लोगों का चाहूँगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और क्या आपका सजेशन है, उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।